सभी देशवासियों को जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, सतनाम श्री वाहिगुरु। देशवासियों, कल मैं एक वीडियो देख रहा था जो काफ़ी वायरल हो चुकी है सन्नी लियोन की, जिसके अंदर वो एक गाना परफॉर्म कर रही है, एक अश्लील नृत्य परफॉर्म कर रही है और उसके अंदर राधिका शब्द का उसने इस्तेमाल किया हुआ है। ये शब्द एक सोची समझी रणनीति के द्वारा, एक सोचे समझे षड्यंत्र के द्वारा, जिहादियों द्वारा और जिन लोगों का बॉलीवुड में गल्फ़ कंट्री से पैसा आता है, दाऊद से पैसा आता है और अपराधियों से पैसा आता है, उनके द्वारा फंडेड किया हुआ ये फिल्म और ये फंडेड किया हुआ ही गाना है, ताकि हिंदू धर्म को बदनाम किया जा सके, सनातन की महिमा और गरिमा को खंडित किया जा सके और सनातन धर्म को नीचा दिखाया जा सके। ये सारा कार्य किसी अनइंटेंशनली पर्पस से नहीं, बल्कि प्रॉपर इंटेंशन के साथ किया हुआ कार्य है। ये जो कुत्सित प्रयास करने का यत्न किया गया है इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर द्वारा और सन्नी लियोन द्वारा जो परफॉर्म किया गाना है, इसके बारे में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये इनकी ओछी और घटिया मानसिकता को दिखाता है और ये हमारे हिंदुओं की सहिष्णुता, जिसके ऊपर ये बार बार सवाल उठाते हैं कि हिंदू सहिष्णु नहीं है, हिंदू सहिष्णु नहीं है। अब इससे ज़्यादा सहिष्णुता अब हम और क्या दिखाएं कि हमारे देवी देवताओं का भद्दे तरीके से उपहास, हमारी खास तौर से देवियों का, जिन्हें हम अपने हिंदू संस्कृति के अंदर देवी दुर्गा, देवी माँ मानते हैं, राधा मैया हैं, मीरा मैया हैं, हमारे जितने भी देवी देवता हैं, उनका उपहास उड़ाने के पीछे जो एक सोची समझी साजिश है, इसके बावजूद भी हम लोग उग्र होके कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे, कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे। अन्यथा किसी और धर्म के बारे में अगर कोई किया जाए ऐसा, तो देश भर में दंगे हो सकते हैं। तो नंबर एक बात तो ये हुई कि हम हिंदू सहिष्णु हैं, और दूसरी बात और सबसे अहम बात कि वही हिंदू और हिंदुत्व वाली बात है कि हर हिंदुत्व के अंदर हिंदू है और हर हिंदू के अंदर हिंदुत्व है। अब हिंदुओं को इतना मजबूर ना किया जाए कि वो हिंदुत्व वाले फंडे पे आ जाएं। भगवान परशुराम जब ध्यान और योग करते हैं तो वो ब्राह्मण कहलाते हैं, और जब वही भगवान परशुराम शस्त्र उठा लेते हैं तो क्षत्रिय कहलाते हैं। हमारे सनातन के अंदर कभी भी जाति व्यवस्था नहीं थी। आप अगर 1000 साल से पहले का इतिहास पढ़ो तो कभी कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण का अर्थ है जो आदमी काम करता है। एक इंसान अगर धर्म कर्म के कार्य करता है, ब्राह्मण कहलाता है, ब्रह्म का ज्ञानी। और जो आप वही इंसान जब शस्त्र उठाता है और देश की, धर्म की, कौम की रक्षा करता है तो क्षत्रिय कहलाता है। जब वो किसी की सेवा करता है तो शूद्र कहलाता है, और जब वो किसी की कोई व्यापार करता है तो वो वैश्य कहलाता है। तो नंबर एक बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर, हमारे सनातन के अंदर कभी भी जाति व्यवस्था नहीं थी जब तक मुग़ल नहीं आए थे। मुग़लों के आने के बाद हमें जाति व्यवस्था बनानी पड़ी, ताकि हमें अपने धर्म को भांति भांति से सिक्योर करना था। एनीवे, मेन बात यह है कि जिस प्रकार ये बॉलीवुड के अंदर ये भोंडा और दुष्ट कृत्य किया जा रहा है, इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि सन्नी लियोन की औकात तो पूरी दुनिया को पता है कि वो नाचने गाने वाली, और जो उसने पोर्न इंडस्ट्री में जो किया है वो भी सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, तो अब इन लोगों से आप क्या अपेक्षा रखेंगे? ये लोग, इनकी औकात सिर्फ यही है कि ये हिंदुत्व को और हिंदू धर्म को बदनाम कर सकें, अदरवाइज़ इनकी कोई औकात नहीं है। और सभी सनातनियों से, सभी हिंदुओं से, और सभी जितने हमारे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध भाई हैं, हमारे सनातनी भाई हैं, उनसे मैं अपील करूंगा कि इनका बाइकआउट किया जाए और इनके खिलाफ हो सके तो विरोध प्रदर्शन किया जाए शांतिपूर्वक। और अगर इतना भी नहीं कोई कर सकता तो कम से कम मोबाइल फ्री है ना, डाटा फ्री है हमारे पास, एक एक वीडियो बना के यूट्यूब पे हम सब डाल सकते हैं और अपना विरोध दर्ज करवा सकते हैं, एक उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं। क्योंकि धर्म को बचाने से ही धर्म बचेगा, धर्मो रक्षति रक्षता है। अन्यथा वो आपको पता ना ईरान में क्या हुआ,
ईरान में मात्र 40 साल के अंदर पूरी जो ईरानी सभ्यता थी